हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़ी राजनीतिक बात करने जा रहा हूं। राजनीति की एक बहुत बड़ी पहेली पर बात करने जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि बीजेपी को गुजरात में सबसे कम सीटें लोकसभा में कम मिली हैं? आप सुनकर चकित हो जाएंगे और तब आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी जी राजनीति कैसे करते हैं। जी हां, जिस अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया 2001 में, जब ये वहां के मुख्यमंत्री थे और बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, इनके रहने में बीजेपी का गुजरात में और उत्कर्ष हुआ ऐसा माना जाता है। लेकिन जब आप आंकड़े देखेंगे लोकसभा चुनाव के, तो 2004 जब बीजेपी की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री भी थे देश के, और 2009 जब बीजेपी की ओर से लालकृष्ण आडवाणी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे और नेता विपक्ष थे, इन दोनों ही चुनावों में 2004 और 2009 में लोकसभा में सबसे कम सीटें मिली हैं गुजरात में। यानी गुजरात के चुनाव को अगर आप देखेंगे 1999 से देखिए, 96 से देखिए, तो बीजेपी का ग्राफ सबसे ज्यादा अगर कहीं गिरा है लोकसभा चुनाव में, तो इन्हीं दो लोकसभा चुनावों में गिरा जब नरेंद्र मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं थे। इनके गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए लोकसभा के 3 चुनाव हुए, 2004, 2009, 2014। आप सब जानते हैं कि 2014 में यह स्वयं प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। तब गुजरात से 26 में 26 सीटें इनको मिली। 2019 में भी गुजरात से इनको 26 में 26 सीटें मिली हैं बीजेपी को। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 2004 और 2009 में कैसी सीटें मिली हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। यह है 2004 लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट गुजरात। बीजेपी को 26 में से 14 सीट मिली है 2004 में। आप कहेंगे सर गुजरात में शायद कम मिलती रही हो। इसी गुजरात में उस समय 2002 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। 3/4 मत से नरेंद्र मोदी जी यानी बीजेपी जीती है और लोकसभा में सीटें कम हो गई, लिहाजा अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। यह 2004 का रिपोर्ट कार्ड है। नरेंद्र मोदी जी के गुजरात का योगदान है भाजपा के लिए, जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार अटल बिहारी वाजपेयी हैं। अगला एक योगदान इनका देख लीजिए 2009 का। 2009 के लोकसभा चुनाव में जब आडवाणी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, 15 सीटें केवल मिली हैं बीजेपी को, 11 मिली हैं कांग्रेस को, और वहां पर लोकप्रिय थे 2007 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, 2 साल पहले बम्पर बहुमत, प्रचंड बहुमत आया था बीजेपी का। आखिर वही गुजरात विधानसभा में प्रचंड बहुमत दे रहा था और लोकसभा में वो क्यों बीजेपी को हरा रहा था? क्या नरेंद्र मोदी जी गुजरात की ओर से सेंट्रल नेतृत्व को, जो बीजेपी का जो सेंट्रल कमांड था, उसको कमजोर कर रहे थे? आंकड़े तो यही बता रहे हैं। आगे देखिए। अब मैं आपको 2014 और 19 का नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप सब जानते हैं कि उसमें 26 में से 26 सीटें मिली हैं। तो जरा पीछे चलिए, क्योंकि आप में से कोई कह सकता है कि सर हो सकता है कि इतनी सीटें आती रही हों, 2014 से बढ़ गई हों। तो जरा 2004 से पहले 1999 में जो चुनाव हुआ था उसको देख लेते हैं। बीजेपी 20 पाई है, 26 में से 20 सीटें 1999 के चुनाव में, और 2004 में आते हैं 14 पर, 2009 में आते हैं 15 पर। तो 14-15 पे यानी 5-6 सीटें घट जाती हैं। थोड़ा और पहले चलते हैं, 1998 में देख लेते हैं। 19 सीटें 1998 में गुजरात में उस समय कोई मुख्यमंत्री रह नहीं पाता था। इतना वहां फुटौगल था, आपस में इतना मतभेद था पार्टी के नेताओं में कि वहां एक मुख्यमंत्री 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल रह पाता था। तब वहां गुजरात में लोकसभा के चुनावों में बीजेपी अच्छा काम कर रही थी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी वहां मुख्यमंत्री बनते हैं, तो 2 जो चुनाव हुए जिसमें वे प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं थे, तब वहां गुजरात में बीजेपी सबसे कम सीटें पाती है लोकसभा में।
वही बीजेपी जो विधानसभा में प्रचंड बहुमत पा रही थी नरेंद्र मोदी जी के चुनाव के लिए, प्रधानमंत्री पद के दावेदार जब वो नहीं थे तो सबसे न्यूनतम स्तर पर जाती थी। क्या इसे वहां के जनता का वोट कहेंगे या वहां बीजेपी का कोई कर्तव्य कहेंगे, कोई कारनामा कहेंगे, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। आगे चलते हैं, उससे भी पहले 1996 में चलते हैं, जब यहां सरकार कांग्रेस की थी हर जगह। 1996 में भी बीजेपी 16 सीट पर थी। तो जरा सोचिए दोस्तों, 1996 में जो बीजेपी वहां 16 सीटें पा रही थी, वो बीजेपी 2004 और 2009 जब एक बार अटल बिहारी वाजपेयी और एक बार लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, और जबकि नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, प्रचंड बहुमत से विधानसभा का वोट जीता करते थे चुनाव, तब उस समय गुजरात से बीजेपी को लोकसभा में सबसे कम सीटें मिल रही थी। ये कौन सा कारनामा था, ये कौन सा राजनीतिक परिणाम था, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा एक तथ्य है जो ये दिखा देगा कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के लिए राजनीति करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं कि देश के लिए करते हैं। ये बहुत अच्छे से सामने आ जाएगा, आप इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी और भी एक हम चुनाव तक चलते हैं, 1991 का भी दिखा देते हैं, जब राजीव गांधी कांग्रेस के नेता थे, उसी समय उनकी शहादत होती है और चुनाव होता है, तब भी देख लेते हैं। बीजेपी 26 में 20। आप सोचिए, 1991 में कांग्रेस 5 सीट केवल पाती है। यानी जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, उस समय लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस वहां आगे होती थी और विधानसभा चुनाव में बीजेपी। बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी वहां चुनाव किस तरह से होने देते थे या कराते थे, या कि जनता इस तरह से काम करती थी। मैं तो गुजरात की जनता को जो देख पाता हूं, वो कांग्रेस को कभी पसंद ही नहीं करती, आज तक विधानसभा में नहीं जीत पा रहे हैं। तो ये घटना जो मैं बता रहा हूं, ये घटना जुड़ी है कि नरेंद्र मोदी जी अपने से ऊपर को कैसे निपटा रहे थे और बाद में अपने से नीचे को कैसे निपटाए, इसको जानने के लिए इस बात को आप समझिएगा। इस आंकड़े से ये बात समझ में आ सकती है। अब हम चलते हैं आगे। यानी नरेंद्र मोदी जी 10 साल पहले, लगभग 12 साल पहले ही अपने लिए प्रधानमंत्री पद का रास्ता साफ कर रहे थे। इसके लिए उनको यह दिखाना था कि बीजेपी में उनके अलावा कोई नेता नहीं है जो कांग्रेस को हरा सके। तो जब उनके अलावा कोई नेता नहीं है कांग्रेस को हराने वाला, तो उनसे पहले जो नेता थे उनका कांग्रेस से हारना जरूरी था। और उस हार में मैं नहीं कह रहा हूं कि वो योगदान कर रहे थे, लेकिन गुजरात में जो प्रचंड लोकप्रियता उनकी थी, उसका लाभ लोकसभा चुनाव में बीजेपी को क्यों नहीं मिल रहा था, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। मैंने पीछे के इतिहास से भविष्य में झांकने की कोशिश की है कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के लोकसभा चुनाव के समय आखिर गुजरात से कम सीटें क्यों आई थीं। क्या यह महज संयोग था या कोई दूरदर्शिता थी, कोई रणनीति थी प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की और वहां तक पहुंचने के लिए अपने ही नेताओं को कमजोर करने की, और उसी तरह से बीजेपी पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए उसे ताकतवर नेताओं से विहीन करने की जो राजनीति चल रही है, जिसके तहत सभी प्रदेशों में अब कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव का क्या राजनीतिक वजूद है, या वो कौन शर्मा जी बन गए हैं राजस्थान के सीएम, मैं तो नाम भी नहीं जान पा रहा हूं, या छत्तीसगढ़ के जो सीएम बनाए गए हैं, या बिहार में जो लोग डिप्टी सीएम बना दिए गए हैं, उनका क्या राजनीतिक वजूद है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।